हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मेरे लिए लेके आई हूँ स्वेटर न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। देखिए, बॉय गर्ल किसी के लिए भी बना सकते हो। ये इस तरह से मैंने बनाया निटिंग नीडल से और सिर्फ सीधे उल्टे फंदों से ही बनाया। कोई भी बिगनर बड़ी इजली इसे बना सकता है। इसकी बैक साइड इस तरह से है, जो कि ये इस तरह से ये बहुत ही सुंदर लगती है। और स्लीव्स पे मैंने इस तरह से स्ट्राइप्स बनाई है और आगे फ्रंट इसका इस तरह से है। अब मैं इसकी मेजरमेंट बताती हूँ आपको। अब इसकी लेंथ देखिए, ये 11 इंचज़ से थोड़ी सी कम है और इसकी स्लीव जो है, टोटल लेंथ इस स्लीव की 8 इंचज़ से थोड़ी सी ज़्यादा है और इसका चेस्ट साइज़ 9.5 इंचज़। और फ्रेंड्स, ये मैं कंप्लीट सेट बना रही हूँ। इसके साथ पैजामी, बूटीज और कैप भी बनाऊँगी। उसकी वीडियोस भी मैं जो है अपलोड करूँगी इस स्वेटर के बाद। और फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट की 2 पार्ट्स में वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने बैक साइड और ये साइड बनाई है और सेकंड पार्ट में हम ये साइड और स्लीव्स बनाएंगे और इसका नेक बनाएंगे। पार्ट 1 वीडियो में हमने इसकी बैक साइड बनाई थी और ये साइड बना ली थी। आज पार्ट 2 वीडियो है, तो पहले हम ये साइड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे। की लेंथ ब्रेड्थ मैंने स्टार्टिंग में भी बता दी वीडियो में। जैसे जैसे मैं बनाऊंगी इसको तब भी मैं बताऊंगी। और फ्रेंड्स, ये पूरा कंप्लीट सेट बना रही हूँ मैं। इसके साथ पैजामी, बूटीज और कैप भी बनाऊंगी और पूरा सेट जो है ये सेल के लिए है। अगर आप सेम ये सेट लेना चाहते हो तो ये कंप्लीट सेट की जब वीडियोस अपलोड हो जाएंगी तो आप जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर जाकर के आप मैसेज कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये 2 कलर वूल यूज़ कर रहे हैं और ये वूल है वर्तमान की, ये ब्रीलॉन। और इसके लिए निटिंग नीडल यूज़ करेंगे 10 नंबर। तो चलिए बनाते हैं। पार्ट 1 में हमने ये बैक साइड बनाई थी और ये लेफ़्ट साइड बना ली थी और अब आज हम बनाएंगे फ्रंट राइट साइड। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम राइट साइड स्टार्ट करेंगे तो देखिए, इसके इक्वल मैंने ये बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है और इधर हमने बटन पट्टी इस साइड बनाई थी। तो अब हम राइट साइड बनाएंगे यहाँ पर और इसमें हम बटन होल भी बनाएंगे। और अब हमने यहाँ पर ग्रीन कलर का बनाया, लेकिन यहाँ पर पट्टी तो हम ग्रीन कलर की बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये ग्रीन कलर लगाएंगे। तो पहले तो हम ये पट्टी के स्टिचेज इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर हमने आई कॉर्ड स्टार्ट करना है, तो एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको मैं। अब यहाँ पे बटन पट्टी बनानी है तो यहाँ पर आई कॉर्ड स्टार्ट करेंगे। तो स्लिप 2 2 फंदे उतारेंगे बिना बुने और 5 फंदे जो है वो हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 स्टिचेस हम इस तरह से उल्टे बनाएंगे। अब हमने सारे फंदे सीधे बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर हमने दूसरा कलर लगाना है। ये रो 1 है राइट साइड से, तो ये कलर मैंने अटैच कर लिया। मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर कलर ही डिफरेंट हो जाएगा। तो अब ये कलर बी, तो ये सारे फंदे हम इस तरह से सीधे बनाएंगे। निट ऑल द स्टिचेस। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब ये फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब रो 2 है रॉन्ग साइड से, तो इसी कलर के साथ ये हम सारे स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। जितने भी इस कलर के हमने स्टिचेस बनाने हैं, कलर बी। तो ये यहाँ तक हम सारे स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस अप टू बटन पट्टी। अब ये सारे फंदे उल्टे बनाए और अब हम यहाँ पर इस कलर से बनाना है, तो यहाँ से इस तरह से क्रॉस करेंगे ऐसे, और ऐसे हम ये स्टिचेस बनाएंगे। और यहाँ पर हम बटन होल भी बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, पर्ल 2 टुगेदर, फिर यार्न ओवर, बटन होल बनाएंगे, यहाँ पर जाली बनेगी और ये 4 स्टिच उल्टे बनाएंगे। अब रो 3 राइट साइड से, तो ये ऐसे ही बनानी है जैसे रो 1 बनाई है हमने।
स्लिप 2 पर्ल 5 1 2। अब ये जाली वाला फंदा है, इसे भी हम इस तरह से बनाएंगे और ये 5 स्टिचेस बना दिए। अब हम ये इस तरह से ऐसे लाएंगे और यहाँ पर हमने सीधे स्टिचेस बनाने हैं। तो ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे, निट ऑल द स्टिचेस। अब रो 4th है रॉन्ग साइड से, कलर बी, पर्ल ऑल द स्टिचेस अप टू बटन पट्टी। तो ये सारे फंदे उल्टे बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर इस तरह से क्रॉस करेंगे, इस थ्रेड को इसके ऊपर से आगे लाएंगे, ये वाला थ्रेड ऐसे होगा और इसके बाद इसको बना लेंगे। ये सारे स्टिचेस रॉन्ग साइड से ये 7 स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे और राइट साइड से ये फर्स्ट 2 स्टिच ये हम स्लिप करेंगे और ये 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरह ये बटन पट्टी चलती जाएगी और 3rd और 4th रो रिपीट करते जाएंगे और जब आपने बटन होल बनाना होगा तो आप 2nd रो रिपीट करोगे। तो इसी तरह ये अप टू शोल्डर हम यहाँ तक एक कलर जो है यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने इतना बना लिया, दूसरी साइड भी हमने इसके इतना बना करके कलर चेंज किया है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने बटन होल बनाया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्राइप्स बनाई, फिर बटन होल बनाया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्राइप्स बना के मैंने बटन होल बनाया है। अब हमने ये कलर यहाँ पर चेंज करना है, तो अब हमने सारा ये कलर लगाएंगे, ग्रीन कलर, कलर ए। तो ये हमने इस तरह से, अब हमने ये कलर जो है ये थ्रेड मैंने कट कर दिया और अब हम इसी थ्रेड से ही बनाएंगे, इसी कलर से बनाएंगे। तो अब इसी तरह 5 6 जितनी भी रोज़ हमने दूसरी साइड बनाई थी उतनी रोज़ बना लेंगे और फिर हम शोल्डर डिक्रीज़ करेंगे। तो ये रोज़ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसी तरह बनाते जाना, सारा एक ही कलर लगाते जाना है। और फ्रेंड्स ये लेंथ कंप्लीट होगी, दूसरी साइड के इक्वल हमने बना लिया है और अब हमने शोल्डर कटिंग करनी है। तो जब हमने दूसरी साइड बनाई थी फ्रंट साइड, तो हमने शोल्डर कटिंग इस साइड से की थी। जब लेफ़्ट साइड बनाई थी तो हमने शोल्डर कटिंग जब राइट साइड रो स्टार्ट करते थे तब की थी, लेकिन अब जब हम रॉन्ग साइड से रो स्टार्ट करेंगे तब हम शोल्डर कटिंग करेंगे। तो अब शोल्डर कटिंग स्टार्ट करते हैं, तो इसकी रो 1 काउंट करेंगे रॉन्ग साइड से, रो 1 रॉन्ग साइड डिक्रीज 3 फंदे हम कम करेंगे, 1 2 एंड 3। अब ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे अप टू मार्कर। वैसे ये आगे भी उल्टे ही बनने हैं, लेकिन जो पट्टी के बटन पट्टी के स्टिचेज है ये मैं ब्रैकेट में ही दे रही हूँ। तो मार्कर तक सारे स्टिचेज उल्टे बना लेंगे। अब मार्कर शिफ्ट करेंगे तो ये 7 स्टिचेस भी हमने उल्टे ही बनाने हैं। तो इस लाइन में तो सारे जो रॉन्ग साइड से रो हैं उल्टे स्टिचेस ही बनते हैं। अब रो 2 राइट साइड से, इस रो में अब हम कोई डिक्रीजिंग नहीं करेंगे, स्लिप 2 पर्ल 5 1 2 3 4 एंड 5। अब निट और ये सारे फंदे सीधे बना करके ये रो बना लेंगे, निट ऑल द स्टिचेस। अब रो 3rd है रॉन्ग साइड से, डिक्रीज 2 2 फंदे कम करेंगे, 1 एंड 2 और पर्ल द स्टिचेस अप टू मार्कर। तो इसी तरह रो कंप्लीट करेंगे, ये स्टिच उल्टे बनाएंगे और ये स्टिच भी उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे फंदे हमने उल्टे बना लिए और ये रो 4th राइट साइड से, स्लिप 2 पर्ल 5 निट ऑल द स्टिचेस।
सारे फंदे सीधे बना करके ये रो बना लेंगे। अब रो 5th है रॉन्ग साइड से डिक्रीज 1। अब हमने एक फंदा कम करना है, लास्ट रो ऑफ डिक्रीजिंग। तो डिक्रीज 1 पर ऑल द स्टिचेस अप टू मार्कर। तो मार्कर तक ये स्टिचेस बना करके मैं दिखलाती हूँ आपको। तो ये सारे स्टिचेस मैंने उल्टे बना लिए और अब देखिए यहाँ पर ये हमने बटन होल बनाया था। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्राइप्स बन गई। अब हमने फिर बटन होल बनाना। बटन होल हम रॉन्ग साइड से बनाते हैं। पर्ल 1 एक फंदा उल्टा बनाएंगे, 2 का एक करेंगे, पर्ल 2 टुगेदर, यार्न ओवर, थ्रेड रैप करेंगे। यहाँ पे हमने होल बनाना है और ये पर्ल 4 4 फंदे उल्टे बना देंगे, 1 2 3 एंड 4। और अब हमने ऐसे ही बनाते जाना है। अब हमने कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी, इसको कंटिन्यू करेंगे इसी तरह और नेक डिक्रीजिंग तक बना करके फिर आगे नेक डिक्रीज कटेंगे। तो ये नेक डिक्रीजिंग के इक्वल रो जो है वो मैं बना लेती हूँ। अब हमने डिक्रीजिंग ओवर होने के बाद ये 12 रोज़ मैंने बना ली ऊपर से और अब हमने नेक डिक्रीज करना है। और इस साइड नेक डिक्रीजिंग हम यहाँ से करेंगे राइट साइड से, दूसरी साइड हमने रॉन्ग साइड से किया था। तो अब पहले हमने बटन पट्टी के जो स्टिचेज हैं ये हमने सिक्योर कर देने हैं एक पिन में, इसे बना लेंगे और ये हमने बाइंड ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड हमने इसे इसी तरह बना करके छोड़ दिए हैं। और इसी तरह जब बटन ऊपर से बॉर्डर बनाएंगे तो उसमें ले लेंगे। तो ये स्लिप टू पर्ल 5। अब हम नेक्स्ट रो में इसे बनाएंगे नहीं और उसके बाद ये निट ऑल द स्टिचेस सारे फंदे सीधे बना करके ये रो बना लेंगे। ये रो 1 है हमारी राइट साइड से। अब हमने इस साइड रो जो नेक कटिंग है ये राइट साइड रो से करनी है। अब रॉन्ग साइड से रो 2 पर्ल ऑन द स्टिचेस, इसमें हमने डिक्रीजिंग कोई नहीं करनी और ये सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मार्कर तक मैंने बना लिए। अब हम ये स्टिचेस नहीं बनाएंगे, इनको हम निकाल करके इस तरह से मार्कर में डाल देंगे। कोई भी पिन ले लोगे आप, किसी में भी ये सिक्योर कर दोगे स्टिचेस। अब ये थर्ड रो है राइट साइड से। आप 3 फंदे डिक्रीज करेंगे, 1 2 एंड 3। निट ऑल द स्टिचेस सारे फंदे ये सीधे बना करके ये रो बना लेंगे। ये थर्ड रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब है 4th रो रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। इस रो में हमने डिक्रीजिंग नहीं करनी। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब रो 5th है राइट साइड से। अब 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, 1 एंड 2। पहले 3 किए फिर 2। अब सारे फंदे सीधे बनाएंगे, निट ऑल द स्टिचेस। रो 6th रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। इस रो में डिक्रीजिंग नहीं करेंगे। अब रो है 7th राइट साइड से। तो अब हमने एक स्टिच डिक्रीज करना है, 1 डिक्रीज 1 और निट ऑल सारे फंदे सीधे बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो 8th सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो 9th है राइट साइड से। तो अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है फिर से, पहले भी 1 किया था और निट ऑल द स्टिचेस सारे फंदे सीधे बना लेंगे। रो 10th रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब रो 11th राइट साइड से फिर 1 स्टिच डिक्रीज करेंगे, निट ऑल द स्टिचेस। तो ये लास्ट रो है डिक्रीजिंग की। पहले हमने बटन पट्टी ये 7 स्टिचेस किए, फिर 3 फिर 2 फिर 1 1 1 1 1 हमने 3 बार किया, 3 टाइम्स डिक्रीज किए 1 1 और ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे। और अब हमारे पास ऊपर 14 स्टिचेस 2 4 6 8 10
12 और 14 स्टिचें रह गए। और अब हम आगे बना करके इसे शोल्डर कंप्लीट कर लेंगे। अब हम डिक्रीजिंग नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अब ये 6 रोज मैंने कंप्लीट कर ली इसकी डिक्रीजिंग के बाद, और ये दूसरी साइड्स के इक्वल हमारा ये नेक रेडी हो गया है। और अब यहाँ पर भी ऊपर हमारे पास 14 स्टिचेस हैं और अब हमारी 3 साइड्स रेडी हैं। और पहले अब हम शोल्डर ज्वाइनिंग करेंगे। शोल्डर ज्वाइनिंग के लिए देखिए फ्रेंड्स, पहले हम ये साइड रखेंगे और ये साइड इस तरह से, और इसको जो स्टिचेस है ये मैंने शिफ्ट कर लिए क्योंकि इसका एंड इधर था, तो ये मैंने दूसरी नीडल पे ले लिए हैं और ये इस तरह से रखेंगे। और ये ध्यान रखना है कि बटन पट्टी जो है वो सेंटर में आनी चाहिए। और अब हम इसे बाइंड ऑफ करेंगे। ये दोनों नीडल्स पकड़ेंगे, एक स्टिच इधर से लेंगे, एक स्टिच हम इधर से लेंगे और ये दो का एक कर देंगे इस तरह से। अब इसे एक इधर से एक इधर से, फिर ये दो का एक करेंगे और साथ ही दोनों को ड्रॉप डाउन करेंगे। अब फर्स्ट के ऊपर से सेकंड को पास ओवर करेंगे। अगेन सेम प्रोसीजर, एक स्टिच हम इधर से लेंगे, एक स्टिच इधर से लेंगे और दो का एक करेंगे और इसको इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। तो ये 14 स्टिचें बाइंड ऑफ करके आगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट स्टिच है हमारा इस तरह से, और अब ये पास ओवर करेंगे और ये जो स्टिच रह गया इसे भी हम इसके साथ कर देंगे, ऐसे लेंगे और इसको इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। अब हमने ये स्टिचेस जो है ये इस नीडल में ऐसे ही शिफ्ट करने हैं, क्योंकि अगर हम इस कलर से बनाते गए तो हमारे ग्रीन के ऊपर भी ये कलर आएगा और हमने इसके ऊपर ये कलर नहीं लगाना। अब हमने क्रीम के ऊपर भी ग्रीन ही लगाना है। हम बॉर्डर ग्रीन कलर का बनाएंगे, इसलिए इसे शिफ्ट कर लेते हैं। अगर हमारे कलर का चक्कर नहीं होता फिर हम इसे बना लेते, सीधे सीधे स्टिचेस बनाते जाते फिर तो हम। और ये थ्रेड जो है वो मैंने कम छोड़ा हुआ है, अगर ज़्यादा होता तो भी हम इसे बना लेते, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास यहाँ पर 14 स्टिचेस चाहिए, 2 4 6 8 10 12 13 एंड 14। अब देखिए ये 14 स्टिचेस रह गए। अब ये 14 स्टिचेस के साथ या हम इसे कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि इधर ये जो थ्रेड है हमारा इस साइड है, इसलिए हम सारे स्टिचेस इस नीडल पर ले लेते हैं। अब हम देखिए ये वाला इस तरह से रखेंगे, ये नेक जो है इस तरह से बनेगा ना, तो अब यहाँ से पकड़ेंगे, इस तरह घुमा लेंगे और अब हमने इनको बाइंड ऑफ करना है उसी तरह जैसे उधर किया। तो ये बाइंड ऑफ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। शोल्डर मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसकी नेक बनाएंगे। नेक के लिए स्टिचें उठाएंगे और फ्रेंड जिधर भी आपका थ्रेड होगा आपके पास उधर से ही आप स्टिचें उठा सकते हो। इधर से उठाओगे, अगर आपके पास थ्रेड इधर है तो आपने स्टिचेस इस तरह से उठाने हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए उठाओगे। और अब मेरे पास स्टिचेस इधर है तो मैं अब बताती हूँ कि कैसे उठाऊंगी। इधर से तो हम राइट साइड से ऐसे अंदर की ओर उठाएंगे, इधर हमें रॉन्ग साइड से उठाने होंगे। तो पहले हम ये स्टिचेस जो है ये नीडल में शिफ्ट करेंगे। ये 7 स्टिचेस हमने ले लिए। अब देखिए ये जो चेन्स हैं इनमें से हमने एक एक करके स्टिच उठाते जाना है। तो पहले ये फर्स्ट हम ये स्टिच उठाएंगे इस तरह ऐसे। अब नीडल को इधर से करेंगे क्योंकि ये हमारी जो है ये रॉन्ग साइड रहेगी अंदर की। अब ये देखिए नेक्स्ट चेन, इसको हम इस तरह से अंदर की ओर उठाएंगे। तो अब इस तरह से ये सेकंड स्टिच उठाया। नेक्स्ट हम ये वाली इस तरह से ये चेन उठाएंगे और इस तरह से स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरह हम ये स्टिच जो है ये पिक करते जाएंगे और ये हमने यहाँ शोल्डर तक पिक करेंगे, जितने भी ईज़िली पिक हो जाएंगे। तो ये पिक करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अब देखिए ये 4 3 7, ये 7 स्टिचेज पट्टी के, उसके बाद 2 4 6 8 10 12 14 और 16 स्टिचेज हमने पिक किए हैं। और अब हम ये वाले स्टिचेज जो है ये हम उल्टे बनाएंगे। ये हमारे पास स्टिचेज है 3 हमने बना लिए, 6 9 12 15 18 21 24 और 26 स्टिचेज है हमारे पास। ये 26 स्टिचेज ये हो गए और ये पर्ल 26, ये सारे हम अब इसी कलर से बनाएंगे। ये वाले स्टिचेज भी हम इसी कलर से बनाएंगे क्योंकि अब नेक हमने इसी कलर से ही बनाना है। तो ये स्टिच भी बना लेंगे। अब 7 ये 16 ये, तो 23 स्टिचेज हमारे ये हो गए, 26 ये। अब यहाँ पर फिर हम 16 स्टिचेज जो है वो पिक कर लेंगे इस कलर से, इसी थ्रेड के साथ जो हम जिससे वर्क कर रहे हैं। तो अब भी हमने ये स्टिच इस तरह से उठाने हैं, ऐसे अपनी और नीडल का जो एंड है ये अपनी ओर होना चाहिए, इस तरह से रॉन्ग साइड की ओर। तो इसी तरह हम ये भी 16 स्टिचेस पिक करेंगे। अब यहाँ से हमने ये 16 स्टिचेस पिक कर लिए। अब हमने ये नीडल में डालनी है। नीडल में जब हमने यहाँ पर रो बनाई थी तो राइट साइड से रो बना करके हमने ये स्टिचेस छोड़े थे, तो इसलिए अब हम इस नीडल में स्टिचेस लेंगे क्योंकि अब रो हमने राइट साइड से बनानी है और राइट साइड से ये रो बनी हुई है। और अब हमने ये यहीं से इस स्टिच को ये जो है यहाँ पर वापस करेंगे इसको, और यहाँ पर ये राइट साइड से रो बनी हुई है। अब हमने रॉन्ग साइड से रो बनानी है। तो जैसे हम ये स्टिचेस पिक करते आ रहे हैं तो इसको हमने यहाँ पर इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर भी हमारे पास 16 + 7 23 स्टिचेज हो गए, इधर भी 23, इधर 26 स्टिचेस हो गए। अब हमारी रो 1 है राइट साइड से, 1 रो काउंट करेंगे इसे। तो ये आई कॉर्ड ऐसे ही बनाएंगे इस तरह से, और ये पर्ल 5 पर्ल ऑल। अब हमने बॉर्डर बनाना है तो सारे फंदे उल्टे ही बनाएंगे। और फ्रेंड यहाँ पर हमने 9 स्ट्राइप्स के बाद बटन होल बनाए हैं, लेकिन अब हम इस बार 10 स्ट्राइप्स के बाद बनाएंगे क्योंकि ये बटन पट्टी की फर्स्ट रो बना करके फिर बनाएंगे हम। और अब ये सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब फर्स्ट रो की एंड में है तो देखिए सारे फंदे उल्टे बनाए और लास्ट में ये हम स्लिप करेंगे और ये निट करेंगे, सीधा बनाएंगे। तो रो 2 रॉन्ग साइड से स्लिप 1 पर्ल ऑल। ये सारे फंदे उल्टे बनाने हैं और हमने आई कॉर्ड वाले स्टिचेस भी यहाँ पर उल्टे ही बना लेने हैं। तो राइट साइड रॉन्ग साइड से ये 1 और 2 रो रिपीट करते हुए आप 6 7 8 जितनी भी रोज़ बनाना चाहते हो बॉर्डर की आप बना सकते हो। और ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं इतना बॉर्डर बना लिया, ये 1 2 3 4 स्ट्राइप्स बन गई और ये हमारी जो है 7 रोज़ कंप्लीट हो गई। और अब हमारी ये 8th रो है रॉन्ग साइड से और अब हमने इसे बाइंड ऑफ कर देना है। ये 2 स्टिच इस तरह से लेंगे, 2 का 1 करेंगे और इसको वापस नीडल में डालेंगे और यहाँ पर भी 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरह इस स्टिच को वापस नीडल पे डालेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह हम सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर मैंने एक बटन होल भी बना दिया है यहाँ पर। तो ये बाइंड ऑफ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बाइंड ऑफ कर लिया है और इस तरह से ये नेक की शेप आई है। तो अब हम इसकी स्लीव्स बनाते हैं।
मैंने स्लीव स्टार्ट किया और स्लीव के लिए मैंने लिए 31 स्टिचेस और सेम बॉर्डर बनाया जैसे साइड्स का बनाया है। और ये मैंने 11 रोज़ बॉर्डर की बनाई है और 12th रो रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाए हैं। 12th रो रॉन्ग साइड पैरेलल ऑल द स्टिचेस। और अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से बनाना और रो 1 कंसिडर करेंगे इसे रो 1 राइट साइड से। तो एक फंदा हमने इंक्रीज़ करना है दोनों तरफ से स्लीव के जैसे हम करते हैं। तो आप फर्स्ट स्टिच के साथ भी कर सकते हो, सेकंड स्टिच के साथ भी कर सकते हो। तो मैं सेकंड स्टिच पर इस तरह से करती हूँ। देखिए ऐसे बीच में से फंदा लेकर के ऐसे करेंगे। अब इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको फिर से बनाएंगे तो एक फंदा हमारा ये बढ़ गया। इस तरह से एक में से 2 फंदे बन गए और ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे और लास्ट में भी एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। तो इंक्रीज़ 1 निट ऑल और फिर लास्ट में इंक्रीज़ करेंगे। तो एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब फर्स्ट रो के एंड में है देखिए। तो ये सेकंड स्टिच के साथ मैंने इधर किया, इधर भी सेकंड लास्ट के साथ करेंगे इस तरह से और इसे भी बनाएंगे। अब इसे निकाला बीच में से, इसको नहीं गिराएंगे नहीं, इससे फिर बनाएंगे और यहाँ पर भी 2 स्टिच बनेंगे और ये बनाएंगे। तो ये दोनों तरफ से 1 स्टिच इंक्रीज़ कर लिया हमने रॉन्ग साइड से रो 2 पर्ल ऑल द स्टिचेस। सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो बना लेंगे। रो 3 फिर हम इसी कलर से बनाएंगे राइट साइड से, सारे फंदे सीधे बनाएंगे। अब इस रो में हम इंक्रीज नहीं करेंगे, निट ऑल द स्टिचेस। रो 4 रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स 4th रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी 5th रो है और हम ये कलर लगाएंगे, कलर बी। और यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट रो पर इंक्रीज़ किया था, उसके बाद सेकंड रो, थर्ड रो, 4th रो, 3 रोज हमने बनाई। अब 4th रो पर फिर इंक्रीज़ करेंगे। तो ये रो है हमारी 5th राइट साइड से। अब ये कलर लगाएंगे और इंक्रीज़ करेंगे दोनों साइड से 1 इंक्रीज़ 1 निट ऑल द स्टिचेस। सारे फंदे सीधे बनाएंगे और एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए लास्ट में है और यहाँ पर फिर हम इंक्रीज़ करेंगे सेकेंड लास्ट स्टिच के साथ इस तरह से। अब दोनों तरफ से हमने 1 स्टिच इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ा दिया। अब रो 6 रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब ये 6th रो मैंने कंप्लीट कर ली। यही 1 to 6 रोज़ हमने रिपीट करते जाना है। 4 रोज़ ग्रीन कलर की बनाएंगे, 2 रोज़ क्रीम कलर की बनाएंगे, ये 6 रोज़ इसी तरह बनाते जाएंगे। और ये जो हम दोनों तरफ से 1 स्टिच इंक्रीज़ करना है वो एट एवरी 4th रो हमने इंक्रीज़ करना है। अब हमने 5th रो पे बनाया, इंक्रीज़ किया था, 6th रो बनाई, फिर 7th बनाएंगे, फिर 8th बनाएंगे, फिर 9th रो पर इंक्रीज़ करेंगे। तो हमने 4th रो पर इंक्रीज़ करते करते हम इसे अपनी लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और लेंथ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 to 6 रोज़ रिपीट करते हुए मैंने इतना बना लिया और मैंने एवरी 4th रो पर इंक्रीज़ किए दोनों तरफ से 1 स्टिचेस। और अब हमारे पास है यहाँ पर 57 स्टिचेस और ये रोज़ मैंने बनाई है, जो स्ट्राइप्स बनाई है ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्राइप्स बनी है और क्रीम कलर की 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्ट्राइप्स बनी है। अब मैं आपको मेज़र करके भी दिखा देती हूँ कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी बनी है। तो यहाँ से देखिए ये 7 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है और अब हमने इसकी डिक्रीजिंग करनी है और रो 1 राइट साइड से डिक्रीजिंग की रो काउंट करेंगे। और अब हमने ग्रीन कलर लगाना है तो डिक्रीज 3 फंदे हमने यहाँ बाइंड ऑफ करने हैं, 1 2 एंड 3। अब ये सारे फंदे सीधे बनाने हैं। तो ये हमारी ग्रीन कलर की रो बननी थी, ये क्रीम कलर की हमने 2 रोज़ बना ली और ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
रो 1 मैंने कंप्लीट कर ली। अब रो 2 है रॉन्ग साइड से, तो इधर से भी हमने 3 स्टिच डिक्रीज करने हैं। 1 2 एंड 3। अब ये सारे स्टिचेज उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब रो 3 है राइट साइड से, अब हमने 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं। 1 एंड 2। निट ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे ये सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब रो 4 है रॉन्ग साइड से, अब इधर से भी हमने 2 स्टिच बाइंड ऑफ करने हैं इस तरह से, 1 एंड 2। अब ये सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब रो 5 है राइट साइड से, तो यहाँ पर हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है। और अब ये सारे फंदे सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। डिक्रीज 1, निट ऑल द स्टिचेस, तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब रो 6 रॉन्ग साइड से, अब इधर से भी हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है और सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। और ये लास्ट रो है हमारी डिक्रीजिंग की। अब है 7th रो राइट साइड से, तो अब हम सारे स्टिच ये बाइंड ऑफ कर देंगे इस तरह से। ये बाइंड ऑफ कर देंगे और बाइंड ऑफ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये मैंने स्लीव कंप्लीट कर ली है और इसी तरह हम दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स अब हमारी दोनों स्लीव्स बन करके ये रेडी हो गई हैं। अब हमारी स्लीव्स भी रेडी है और ये साइड्स भी रेडी है। तो अब हमने स्टिचिंग करनी है। तो देखिए स्टिचिंग हम यहाँ से हमने ये की है और इस तरह से यहाँ से स्टिच करेंगे। यहाँ से हमने ये डिक्रीजिंग स्टार्ट किया, तो इस तरह से स्टिच करेंगे यहाँ तक इसको। और इसका पहले सेंटर ले लेंगे इस तरह से हाफ करके, यहाँ पर एक मार्कर लगा लेंगे और इस सेंटर को इस सेंटर के साथ हमने ज्वाइन करना होगा। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट करके पहले इधर से स्टिच कर लीजिए, फिर इधर से स्टिच कर लीजिए, वो भी आप ठीक रहेगा। और उसके बाद हम फिर ये वाली स्टिचिंग इस तरह से ये वाली करेंगे। तो इसी साइड दूसरी साइड कर लेंगे। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और ये इस तरह से इसकी लुक आई है, देखिए ऐसे। और इसकी बैक साइड इस तरह से दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स बन करके बहुत ही सुंदर, बहुत क्यूट सी लग रही है। और फ्रेंड्स बनाइए आप भी अपने नन्हे बन्ने बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स ओके बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।